हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। जैसे इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 के सारे खंड जो भी उसमें 10 सवाल दे रखे थे वो हमने सब करा दिए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दो समीकरण दे रखी है x/10 प्लस y/5 माइनस 1 बराबर 0, x/8 प्लस y/6 बराबर 15 है। इनके हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए तथा उसके लिए y बराबर लैम्डा x प्लस 5 से लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है बोर्ड पर, आप बुक से पूरा देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे, चाहे m का मान निकालने को कहे, चाहे आपसे y का मान निकालने को कहे, चाहे आपसे लैम्डा का मान निकालने को कहे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखे, दो समीकरण दी हो, तीसरी समीकरण में किसी भी अज्ञात का मान निकलवाए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से x और y के मान ज्ञात करेंगे और उनको रखकर और उसके मान आप ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए x/10, देखो ये समीकरण तो पहले से लिखी है कि x/10 प्लस y/5। अब देखिए ये -1 है, इसको हम बराबर में ले जा रहे हैं, बराबर में 1। इसी तरह से इसको हम लिख ले रहे x/8 प्लस y/6 बराबर में है 15। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो गलतियों के चांसेस खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ये जो अंश बटे हर का चक्कर है इसको खत्म कर, अंश बटे हर में जो दे रखा है इसको हम जरा सरल तरीके से सरल रूप में बनाए चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं सरल रूप में किस तरह से बदलते हैं। तो देखिए इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 2y आ जाएगा। आप पहले से जानते होंगे इस चीज के लिए, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप कक्षा 1-2 के स्टूडेंट नहीं हैं जो आप इस बात को ना जानते हो। इसके बाद देखिए अगली बार है x/8, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा। 8 × 24 3x हो जाएगा। 6 चौक 24 4y हो जाएगा। बराबर में 15 ही रहेगा। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 देखो सरलतम रूप में आ गई। अगला इस तरह से कर सकते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 24 की और 15 की गुणा लिख लीजिए। 24 और 15 गुणा हो जाएगी। देखो 24 ढाई 240 और 24 पंजे 120, तो 24 ढाई 240 और 120 कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, 360 आ जाएगी। आगे देखते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब इनको क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो आइए इन दोनों समीकरणों को हम हल कर ले रहे। इधर इसको लिख ले रहे 3x प्लस के 4y बराबर 360। अब इसको इधर से मिटा के इधर लिख ले समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब इनमें क्या करें, हम देखते हैं कि विलोपन विधि से हल करते समय हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें देखो x, इसमें 3x, इसमें 2y, इसमें 4y, तो हम y वाले गुणांक आसानी से बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर ले रहे, तो हमने कहा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 4y बराबर, जब 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर में 360, ये जो कितनी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। देखिए इसके चिन्ह एक जैसे हैं, तो चिन्ह बदल लो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 2x माइनस 3x, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि 2x प्लस का 3x माइनस का घटेगा। आपको पता है, ये तो सब आप जानते ही होंगे। 360 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो 360 में से 20 घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का 340 बचेगा। अब 340 को हम डिवाइड कर ले तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 340 आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं, y का मान निकालेंगे यहाँ से,
तो x का मान हम रखेंगे, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, मान लो 1 में रखने पर रखो भाई समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखो तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा x का मान 340 आया है प्लस के 4y बराबर में 20, नहीं सॉरी, ये समीकरण ये नहीं है, x समीकरण 1 हमारी ये है, यानी x प्लस 2y, x का मान रखेंगे जब हम 340 प्लस के 2y रखेंगे और बराबर में कितना है 10 है, 10 रखेंगे। इसको हम यहाँ हल कर ले रहे, तो देखिए इसको इधर हल कर ले रहे, आगे देखिए तो ये हो जाएगा 2y बराबर में ये उधर जाएगा तो 10 माइनस के 340, 2y बराबर माइनस के 330, y बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएंगे 3, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 165 आ जाएगा माइनस का, तो y का मान कितना आ गया 165 आ गया। अब देखिए x और y के जो मान है यहाँ हम रख देंगे, लैम्डा का मान हमारा आ जाएगा, तो हम देखिए x और y के मान रखेंगे, तो हम रखेंगे कि x व y के मान, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया, समीकरण 3 में रखने पर रखो भाई x और y के मान, तो y का मान कितना आया 165 आया है बराबर में लैम्डा गुणा में माइनस का 165 तो नहीं है, जी हाँ माइनस का 165 है, तो माइनस का 165 रखिए यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद आपका ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स का मान कितना आया 340 आया है, 340 लिख लीजिए और प्लस के 5 हैं तो प्लस के 5 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस के 165 बराबर में ये 5 को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस के 165 की तरफ 5 आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा 340 लैम्डा। अब 165 और माइनस के 5 माइनस का 170 हो जाएगा, माइनस का 170 और बराबर में हो जाएगा 340 लैम्डा। केवल लैम्डा बराबर देखें हम पहले तो माइनस का 170 और बटे में 340, क्योंकि लैम्डा का गुणांक ही बटे में आएगा इसके, तो 170 एकम 17 दूनी 34, तो 170 एकम 170, 170 दूनी 200, 340 अर्थात लैम्डा बराबर आ गया माइनस का 1/2, तो ये लैम्डा का मान आ गया। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं साफ कर दे रहे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 भाई देखिए कि x किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण x और y और कॉमा 40 है। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, यानी किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण x, y, 40 हैं। हमें इनसे x और y के मान ज्ञात करने, सॉरी x और y, 40 है तथा दोनों कोणों का जो अंतर है वो 30 अंश है। दोनों कोणों का अंतर कितना दे रखा है? x, यानी दोनों कोण कौन से? x और y। x और y का अंतर कितना दे रखा है? 30 अंश है। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज के तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो एक कोण तो ज्ञात है 40, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं हमारे लिए। तो आइए देखते हैं। तो देखिए भाई हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आइए तो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि x प्लस y प्लस 40 बराबर 180 अंश। तो केवल x प्लस y कितना हो जाएगा? 180 और 40 इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
अर्थात केवल x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 में 40 जाएंगे, 140 अंश, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी बात, एक दूसरी कंडीशन में एक और दे रखी कि दोनों कोण यानी x और y का अंतर जो है 30 अंश है। x और y का अंतर कितना है, 30 अंश है। तो हम एक समीकरण यहां से बन जाएगा। तो x और y का अंतर हम 30 अंश लगाएंगे, x माइनस वाई बराबर 30 अंश। अब देखिए ये दोनों समीकरण हमारे बन गए, एक तो बन गया x माइनस वाई बराबर 30, x प्लस वाई बराबर 140। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 140, x माइनस वाई बराबर 30। और उम्मीद अब तो सब हल कर लेंगे। देखिए y से y कट गया, और क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि हमें चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। x और x 2x हो जाएगा, 140 और 30 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। 170 को जब काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 8 16, 2 5 10, यानी x बराबर कितना आ गया, 85। कहने का मतलब ये आ गया कि एक कोण कितना आ गया, 85 आ गया। अब देखिए x का मान हम रख देंगे दूसरे अगले समीकरण में, 2 में या 1 में। x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, 2 में रखने पर। तो रखो भाई समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखें, तो x का मान समीकरण 2 कहाँ पे है, समीकरण 2 हमारा ये है, x माइनस वाई बराबर 30। तो x का मान कितना रखेंगे, 85 माइनस वाई बराबर 30 अंश। तो माइनस वाई बराबर 30, और उसके बाद इधर 85 जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 85 में से 30 घट जाए, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 55। माइनस का बचेगा, माइनस का ज्यादा है, तो वाई बराबर आ जाएगा 55 अंश। देखिए y बराबर 55 आ गया। देखिए अब उत्तर को चेक करते हैं। हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में उत्तर कैसे चेक करते हैं। देखो पहली कंडीशन दे रखी है कि तीनों का जोड़ 180। क्या तीनों का जोड़ 180 हो रहा है, देखो 55 और 85, 55 और 85 कितना हो गया, 55 और 85 15, 140 हो गया। 55 और 85 कितना हो गया, 140 हो गया, और उसमें 40 जोड़ोगे 180 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का अंतर x और y का अंतर 30 अंश है। क्या दोनों का अंतर 30 है, देखिए ये 55 है, ये 85 है, तो 55 और 85 में कितना अंतर है, 30 का अंतर है। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन 4 देखिए। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो 36 मीटर है, तो आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो भाई देखिए हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x, माना आयत की चौड़ाई बराबर मान ली y। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि दोनों का अंतर कि आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जी है ये इससे 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 4 मीटर का है। दोनों में कितने का अंतर है, प्रश्नानुसार, यानी लंबाई ये x है, ये बराबर मुकाबला कर रही है चौड़ाई प्लस 4 का, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अगली कंडीशन क्या दे रहा है कि दोनों का अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो हम जानते हैं आयत का पूरा परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ क्या दे रखा है
अर्ध परिमाप दे रखा है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ केवल दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 36। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए आप। तो देखिए यहां से देखते हैं हम पहले कि x प्लस वाई बराबर 36 को हम हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर, एक मिनट लिख दे रहे पुनः प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 36। अब ये कैसे आ गया, क्योंकि पूरा परिमाप जो होता है वो 2 से गुणा करके मिलता है, तो आधा कैसे मिलेगा भाई, 2 को हटा दो तो अर्ध परिमाप इस तरह से मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए कि x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। हल कर लो, देखो y से y गया, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 36 और 4 40 हो जाएगा, और 2 से 40 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। लंबाई कितनी आ गई 20 आ गई। अब देखिए अब हम चौड़ाई निकाल लेंगे, तो हम x का मान रख देंगे, तो हम रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखो, तो x का मान 20 आया है, तो यहाँ x की जगह 20 रख दो। माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, अब 20 इधर जाएंगे माइनस का 20 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 20 में से 4 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 बचेगा, तो माइनस से माइनस इस तरह से चला गया, तो वाई बराबर आ गया 16, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर आ गई। तो देख लीजिए पहले, अब आंसर को चेक कर लीजिए, क्या दोनों का अर्ध परिमाप 36 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 36 आ रहा है, 20 और 16 36 हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्या दोनों का अंतर 4 है, ये 16 है ये 20 है, दोनों का अंतर बिल्कुल 4 है, तो आंसर हमारा सही है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो प्रश्न दे रखे हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए दे रखे हैं, तो हमने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, उम्मीद है वो तो आप हल कर लोगे, वो आप आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि वो आपको गुणांक बराबर करके एक्स है आपको या वाई के, वो आपको हल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के आप हल कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विलोपन विधि से हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 0.4x प्लस 0.3y, 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7, बराबर क्या दे रखा है 1.7। अगला दे रखा है कि 0.7x माइनस 0.2y, अगला दे रखा है 0.7x माइनस 0.2y, और बराबर में कितना दे रखा है, और बराबर में दे रखा है भाई 0.8। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना। देखिए अगर आप इस समीकरण को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं समीकरण सही है। 0.4x प्लस 0.3y, 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7, बराबर 1.7, 0.7x 0.7x माइनस 0.2y माइनस 0.2y बराबर 0.8, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मैं आपको करवा रहा हूं ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे क्वेश्चन इतना आसान बन गया। एक काम करिए, इसमें आप ये पॉइंट को खत्म कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x बटे 10, इसको दूसरे को लिख लें 3y बटे 10। 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 लिखो, पॉइंट के बाद 2 संख्या होती तो 100 लिखते, पॉइंट के बाद 3 संख्या 1000 लिखते। इस तरह से आपको नियम पता होगा छोटे क्लासों से, मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। आगे हो जाएगा 17 और ये बटे में 10। अब जरा इसको देख लीजिए, पहले दोनों तरफ से 1 बटे 10 कॉमन ले लो, तो 1 बटे 10 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 1 बटे 10 यहाँ, अब गुणा में रहने दो 17। 1 बटे 10 से 1 बटे 10 गया, अर्थात 4x प्लस 3y बराबर 17, समीकरण नंबर 1।
इसी तरह समीकरण 2 को सरल कर लो। समीकरण 2 क्या है, 0.7x है तो इसको लिख लेते हैं हम 7x/10 लिख लें, माइनस के इसको हम 2y/10 लिख ले रहे, इसको बराबर में हम 8/10 लिख ले रहे, 1/10 इससे भी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7x - 2y बराबर 1/10 गुणा 8। इस तरह से इससे 1/10 से 1/10 गया, 7x - 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब लग रहा होगा आपको बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, अब आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन, और आप वैसे अगर करते तो आपको गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपको गलती हो जाती है आराम से, कहीं ना कहीं भी आप मिस्टेक कर जाते हैं कि पॉइंट का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आपको बहुत परेशान करता। तो आप देखिए समीकरण हमारे नए रूप में क्या बन गई कि 4x + 3y बराबर 17। 4x समीकरण नए रूप में बन गई 4x + 3y बराबर 17, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या बनी है, 7x - 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करें, या तो x के गुणांक बराबर कर लो या y के। तो हमें लग रहा है y के गुणांक आसानी से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दोनों जगह क्या करें, 3 और 2 है, दोनों जगह को तो हम 6 बना लेंगे। दोनों जगह क्या बनाएंगे, 6। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 को 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी समीकरण 1 में 2 से करेंगे और समीकरण 2 में 3 से करेंगे। तो हम लिख ले रहे हैं इस समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर करो भैया गुणा। तो ये देखो गुणा करके क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या बन जाएगा, 2 से गुणा करने पर 4 दूनी 8x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर में 17 दूनी 34। समीकरण 2 क्या बन जाएगा, इससे 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 × 21x माइनस के 6y बराबर में क्या हो जाएगा, 8 × 3 = 24, समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखिए ऑलरेडी चिन्ह के बदले हुए हैं, तो हमें क्या लिखना है, जोड़ने पर। क्या लिखना है, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर कर लीजिए, 6y से 6y गया तो ये क्या हो जाएगा, 21 और 8। 21 और 8 क्या हो जाएगा, 21 और 8 हो जाएगा भाई 29। 21 और 8 29, तो 29x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 24 और 34, तो 4 4 8 हो जाएगा और 3 और 2 5, 58 हो जाएगा। और 29 दूनी होता है 58, अर्थात x बराबर आ गया 2। कितने आराम से आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान रख दो आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में x का मान, तो 4 गुणा x की जगह क्या रख रहे हैं, देखो समीकरण 1 यही तो है, तो 4 गुणा 2, x का मान 2 आया है, प्लस y जो कि तो रहेगा 3y बराबर में 17 है, तो बराबर में 17 रहने दो। 4 दूनी 8, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 17 तो रहेगा ही रहेगा, 4 दूनी 8 है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3y बराबर 17 में था 8 जाएगा 9 बचेगा, 3 3 9, y बराबर आ जाएगा 3। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको बहुत कठिन लगता था, हमने बहुत आसान बना के आपको समझाया है, और उम्मीद है आप अब समझ में ही आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, इसी में क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट दे रखा है कि 7y प्लस 3 माइनस 2 और x प्लस 2
अच्छा, इसमें सेकंड समीकरण जो है इसमें नहीं दिया है। एक मिनट, सेकंड समीकरण इसमें कहाँ लिखना, चलिए बचा है सेकंड समीकरण इसमें नहीं दिया है, तो हम ये अगले वीडियो में करा देंगे। तो अगले ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि बच्चों, अभी हमारे पास जो बुक थी, तो बुक जो है वो किसी कारणवश हमारे पास नहीं थी, तो हमने उस क्वेश्चन को पेज पे लिख लिया था, तो लिख के करा रहे थे, तो उस चक्कर में वो सेकंड समीकरण उसकी लिखना भूल गए हैं। तो एक समीकरण लिख रखी है हमने, तो इसलिए मतलब जो नहीं करा पाए। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मतलब आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी प्रकार के हम आपको वीडियो बहुत बढ़िया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बहुत बेहतरीन वीडियो आपको बनाते रहेंगे। बस आप हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके जो मिलने वाले हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि भाई कम से कम सब्सक्राइब कर दो, आपसे या उनसे कुछ चला तो जाएगा नहीं, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हमारे मतलब ज़्यादातर लोग हमारे लिए देख कर रहे हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादातर लोग लाइक कर रहे हैं, हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।